ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी ही जाने। घाट वाले बाबा की सादगी व ज्ञान निष्ठा पराकाष्ठा पर थी। हम दोनों एक दूसरे की बहुत स्नेह करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपने इतनी ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म ज्ञान का इतना गूढ़ रहस्य कैसे पा लिया? घाट वाले बोले, मेरी बात छोड़ो, तुम खुद तो इतनी छोटी उम्र में बाजी मारकर बैठे हो, अपनी बात तो बोलते नहीं हो और मुझे पूछने आई। गुरबानी में आता है, ब्रह्म ज्ञानी की मति कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। श्री योग वशिष्ठ महारामायण इनका इष्ट ग्रंथ था। हमारे गुरुजी भी श्री योग वशिष्ठ को खूब ध्यान से सुनाते थे। अपने आश्रम का भी इष्ट ग्रंथ श्री योग वशिष्ठ महारामायण ही है। इसके पठन मनन से बहुत लाभ होता है। साधारण लोग अपने मनमाने ढंग से साधना करके 12 साल में भी जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे साधक 12 सप्ताह में उससे भी ऊंची स्थिति में आ जाते हैं। यह योग वशिष्ठ सिद्धांत ग्रंथ है। स्वामी राम तीर्थ ने तो यहाँ तक कहा है, स्वामी राम तीर्थ के विचार से अत्यंत आश्चर्यजनक और सर्वोपरि श्रेष्ठ ग्रंथ जो इस संसार में सूर्य के तले कभी लिखे गए, उनमें से श्री योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति इस मनुष्य लोक में आत्मज्ञान पाए बिना नहीं रह सकता। अपना इष्ट ग्रंथ भी योग वशिष्ठ ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। संतों की मौज। घाट वाले बाबा जब जंगल में जाते और कोई घोड़े वाला या भैंसे वाला बोलते कि बाबा जंगल में जाते हो, हमारा घोड़ा उधर निकल गया है, देखे तो हाँक दीजिए, या जंगल में हमारी भैंस दिखे तो हाँक दीजिए, वे कहते हैं ठीक है। उन्हें घोड़ा या भैंस से दिखती तो हाँक भी देते थे। कहा तो आत्म परमात्मा को पाए हुए महापुरुष और कहा भैंस हाँक रहे हैं, घोड़ा हाँक रहे हैं। उनके लिए तो सब विनोद मात्र हो जाता है। उनके ऐसा नहीं होता कि यह छोटा काम है, यह बड़ा काम है, घड़ी भर के लिए हो गया परोपकार का विनोद मात्र व्यवहार। परोपकार के लिए ब्रह्मज्ञानी सेनापति हो सकता है, राजा हो सकता है, किसी के यहाँ मिट्टी भी उठा सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तस्य तुलना की न जायते। ऐसे महापुरुष की तुलना किससे की जा सकती है? श्री कृष्ण छचिया पर छाछ पर भी नाच लेते हैं और सोने की द्वारिका का राज्य भी कर लेते हैं। द्वारिका डूबती है तो श्री कृष्ण निश्चिंत होकर देखते हैं, जबकि साधारण आदमी तो ऐसी परिस्थिति में आने पर हाथ पांव पछाड़ता है। श्री कृष्ण कंस जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को मार भी देते हैं और काल यवन के आगे सब कुछ छोड़कर नंगे पैर भागना पड़ता है तो भाग भी लेते हैं। भागते हैं तो कायर होकर नहीं, लीला करते हुए भागते हैं। धर्म की स्थापना के लिए सारी चेष्टाएं करते हैं वे। जिन्होंने अपने विभू स्वरूप को जाना है, उनको पुण्य पाप सुख दुख का कर्ता भोक्तापना छूता नहीं है। सुख दुख का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होने वे संसार में निर्लेप रहते हैं। हृदय स्पर्शी बात। घाट वाले बाबा हरिद्वार के जंगल में जाते और वहां ध्यान समाधि में घंटों बैठे रहते थे, किंतु बाद में उस जगह के आसपास ही नगरपालिका के लोग पूरे हरिद्वार का कचरा डालने लगे थे। यह देखकर एक बार मैंने उनसे कहा, यहाँ रहने से तो अच्छा है आप मेरे साथ अहमदाबाद चलिए, मैं आपके लिए वहाँ निवास की सुविधा करा दूंगा, या आपको कोई और जगह जाना हो तो बोलिए, जहाँ बोलेंगे वहाँ पर सुविधा करा दूंगा, इधर क्या रहना। बाबा ने कहा, आशाराम, जो जहाँ है वह सुखी नहीं है तो वैकुंठ में भी वह सुखी नहीं हो सकता। बाबा ने कितनी ऊंची बात कितनी सहजता से कह दी, मेरे हृदय में गहरी उतर गई यह बात।
मधुर विनोद। एक बार मेरा रसोइया भगत आया भोजन लेकर। उसे देखकर बाबा ने पूछा, अरे भगत, क्या लाया है? सेवक, स्वामी जी के लिए भोजन लाया हो। बाबा, अरे क्या तू दिन भर आशाराम जी के लिए खाना ही लाता रहता है? अभी तो 1.5-2 किलो दूध पीकर आए हैं। सेवक, नहीं नहीं, स्वामी जी इतना सारा दूध नहीं पीते हैं। स्वामी जी को मैं कमंडल में थोड़ा सा दूध देता हूँ, वही पीते हैं। बाबा, अरे क्या तू तो तेरे गुरु की सराहना ही करेगा ना। अभी तो आशाराम जी 1.5 किलो दूध पी के छटाक भर लगभग 60 ग्राम काजू खाकर और नाश्ता करके आए हैं। अब तू फिर से भोजन का डिब्बा भर कर लाया है। अच्छा, पता क्या क्या लाया है? सेवक, सब्जी रोटी। बाबा, और भी कुछ होगा? हाँ, थोड़ा दही है। और क्या है? सलाद और चटनी है बस। अरे, और भी कुछ होगा? बाबा व सेव को तो बातें करते रहे और मैं तो डब्बा खोलकर खाने लगा। इतने में बाबा बोले, वाह आशाराम जी, छुपा के खा रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं बाबा जी, आप तो भोजन करके बैठे हो ना, इसलिए। फिर बाबा जी ने सेवक से कहा, अरे कितना सारा भोजन लाया है डिब्बे में? सेवक बोला, नहीं नहीं, स्वामी जी तो केवल पतले पतले 3 रोटियां ही खाते हैं। बाबा जी, अरे तू डरता क्यों है? क्यों सफाई मार रहा है तेरे गुरु की? वे तो ब्रह्मवेत्ता है। खा भी ले तो क्या घाटा पड़ता है? 1.5 किलो 3 किलो दूध पी ले तो भी क्या है, और 56 भोग खा ले तो भी क्या है? यह कोई भीख मंगों का मार्ग नहीं है। तू डरता क्यों है तेरे गुरु के लिए? आशाराम तो ब्रह्मवेत्ता है, शहंशाह है। चाहे कुछ खाए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों डरता है? ऐसा सुनकर सेवक को भी बुलंद बना देते। जैसे समुद्र के स्थित पर्वत समुद्र की लहरों को थामता है, ऐसे ही संसार में ज्ञानवान अपने चित्त को भी थामते हैं और दूसरों को भी स्वयं चित्त के शोक, दुख व मुसीबतों में थामने की ज्ञान देते हैं। बीजानंद महाराज पर कृपा। गंगा जी के घाट पर दूसरे महाराज हो गए बीजानंद। वे घाट वाले बाबा के दर्शन करने आते थे और मुझसे भी मिलते थे। वे बीए पढ़े थे, वेदांत व गीता पर प्रवचन करते थे। प्रवचन के लिए उनके पास मोबाइल वैन थी। 1 साल बाद वे मुझे फिर से मिले। तब मैंने देखा कि वे पहले की अपेक्षा कुछ कम बोलने लगे हैं और पहले का जो स्वभाव था वह भी बदल गया था। पहले जो चंचलता थी वह भी कम हो गई थी। अतः मैंने उनसे पूछा, अरे विजानंद, क्या हो गया तुम्हें? स्वामी जी, क्या कहो, बस यह सब मुझ पर बाबा की कृपा हुई है। अरे बाबा की कृपा हुई तो तुम गूंगे हो गए क्या? नहीं नहीं स्वामी जी, थोड़ा सा जानता था तब ज्यादा बोलता था, लेकिन बाबा जी की कृपा से इतना जाना है कि अब थोड़ा बोलने की भी रुचि नहीं होती है। भागवत की कथा करने वाले एक पंडित कथा के बाद बहुत थक जाते थे, मस्तिष्क भारी भारी रहता था। उन्होंने काफी इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। श्री घाट वाले बाबा ने उनको ज्ञान मुद्रा में बैठने की विधि बताई। कुछ ही समय में पंडित जी को चमत्कारिक लाभ हुआ। ज्ञान मुद्रा से मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिलती है और चित्त जल्दी शांत हो जाता है। आत्म कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान मुद्रा बड़ी सहायक है। इस मुद्रा में प्रतिदिन थोड़ी देर बैठना चाहिए। ज्ञान मुद्रा की विधि: ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर गर्म आसन बिछाकर पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाओ। 10-15 प्राणायाम कर लो। त्रिबंध के साथ प्राणायाम हो तो बहुत अच्छा। तदनंतर तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली एक अंगूठे के सिरे वाले भागों को आपस में मिलाए एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। शेष तीनों उंगलियां सीधी व परस्पर जुड़ी रहे। हथेली ऊपर की ओर रहे। गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें अर्धोन्मिलित आधी खुली। शरीर अडोल रहे।
अब गहरा श्वास लेकर ओम का दीर्घ गुंजन करो। प्रारंभ में ध्वनि कंठ से निकलेगी, फिर गहराई में जाकर हृदय से ओम की ध्वनि निकालो। बाद में गहरे जाकर नाभि या मूलाधार से ध्वनि उठाओ। इस ध्वनि से सुषुम्ना का द्वार खुलता है और जल्दी से आनंद प्राप्त होता है। चंचल मन तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे भीतर का आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास व ओमकार के गुंजन से मन की भटकान शीघ्रता से कम होने लगेगी। घाट वाले बाबा की शिष्या का ध्यान लगा। एक महिला डॉक्टर घाट वाले बाबा की शिष्या थी। वह एकदम खास निकट की चेली थी, भावुक थी, खूब भाव से बाबा जी की सेवा करती थी। बाबा जी वृद्ध थे तो शरीर की अवस्था अनुसार उनका मलमूत्र आदि साफ करने में भी संकोच नहीं रहता था। ऐसी वह भक्तानी थी। वह भक्ति मार्ग थी और घाट वाले बाबा ज्ञानी मार्गी थे। एक दिन बाबा जी ने मुझे कहा, इस पर भी जरा शक्तिपात कर दो। मैंने उनसे कहा, कल सुबह कुछ खाए पिए बिना आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, दे दूंगा तुम्हें दीक्षा। दूसरे दिन वह महिला और उसका पति आए, बैठे। मैंने कहा, श्वासोच्छ्वास को देखो। महिला का पति तो आंखें बंद करे फिर खोले, लेकिन भक्ता ने तो ईमानदारी से श्वासोच्छ्वास को देखा तो फिर मिल गई उसको भगवत प्रसादी। यह तो भगवान की लीला होती है। उसका तो वही ध्यान लग गया। ध्यान में वह हंसने लगी। फिर तो वह अपने घर में रोज 2-2 घंटे ध्यान में बैठने लगी। अब उसका पति सोचने लगा कि यह तो घंटों तक ध्यान में बैठती है और इसका ध्यान भी लग जाता है, मेरा तो ध्यान लगता ही नहीं। बापूजी ने यह कैसे कर दिया? बाद में घाट वाले बाबा ने मुझसे पूछा, यह क्या कर दिया? उसे छुआ भी नहीं, सिर पर हाथ रखा नहीं, कोई बात भी नहीं की, केवल दृष्टि से ही कृपा बरसा दी। यह सब कैसे हुआ? मैंने विनोद में कहा, यह सब कैसे हुआ यह मैं क्यों बताऊं? पहले दीक्षा लो, मेरे चेले बनो, बाद में बात करो। बाबा जी, अच्छा जी दे दो दीक्षा। मैंने कहा, दक्षिणा रखो। बाबा जी ने किसी सेवक से कहा, अरे नारियल ला। फिर बाबा जी ने मुझे कहा, लो गुरुजी नारियल। दीक्षा उनको क्या लेनी और मुझे उनको क्या देनी। हम दोनों आपस में ऐसे खूब विनोद करते रहते थे। साधु कैसे होनी चाहिए? घाट वाले बाबा के पास एक आदमी आया और बोलने लगा, आजकल के साधु बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, लंबे चौड़े कपड़े पहन लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, मठ बना लेते हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं। यह सब ढोंग है। ऐसी उसने आधे घंटे तक बकवास की। बाद में घाट वाले बाबा ने उसे जवाब दिया, साधु से होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। वे साधु ऐसे हैं, वैसे हैं, कोई सच्चे ज्ञानी नहीं है। यह सब बोलता है तो तू जैसा मानता है कि ज्ञानी ऐसे होने चाहिए, वैसा तो खुद ही बनकर दिखा देना, बात ही पूरी हो जाए। आत्मज्ञानियों पर, संत महापुरुषों पर आरोप मत करो। तुम्हारे से तो वे 1000 गुना प्रसन्न होते हैं, 1000 गुना मौज में होते हैं। तुम्हारे से तो उन्होंने 1000 गुना आगे की यात्रा की होती। पहले वहां पर तक तो तुम पहुंच के दिखाओ। ज्ञानवान ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। इस प्रकार द्वेष की आग में तपते रहोगे तो उलझ जाओगे। तुम्हारे थर्मामीटर से उन्हें नापोगे तो नहीं चलता है। ज्ञानवान द्वारा स्वाभाविक विनोद मात्र व्यवहार हो जाता है। ज्ञानवान महापुरुष जो भी करते हैं, भले हम उस वक्त अयोग्य लगे, परंतु उनके द्वारा जो भी होता है वह अच्छा ही होता है, सामने वाले के हित का ही होता है। साधु से न होए कार्य जहानी। दुराग्रह। घाट वाले बाबा वेदांती संत थे। सत्संग में बार बार कहते थे कि निर्भय रहो। उनकी एक शिष्या ने बाबा जी की इस बात को पकड़ लिया।
वह वृद्ध थी एवं दिल्ली के किसी स्कूल की प्राचार्य प्रिंसिपल थी। वह दिल्ली से बाबा जी के पास आती थी। एक दिन खट्टे आम के पकोड़े बनाकर बाबा जी के पास लाई। बाबा जी ने कहा, मैंने अभी दूध पिया है, दूध के ऊपर पकोड़े नहीं खाने चाहिए। वह बोली, बाबा जी मैंने मेहनत करके आपके लिए ही बनाए हैं, खाइए ना। बाबा जी, मेहनत करके बनाए हैं तो क्या मैं खाकर बीमार पड़ूं? नहीं खाने, ले जा। बाबा जी, कुछ भी हो जाए आज मैं खिला कर ही रहूंगी। बाबा जी ने डांटते हुए कहा, मतलब? आपने ही तो कहा कि निर्भय रहो। मैं निर्भय रहूंगी, आप चाहे कितना डांटे धमकाए, मैं तो खिलाकर ही रहूंगी। गुरु शिष्य का यह संवाद मैं सुन रहा था। मैंने सोचा, राम राम राम, महापुरुष कैसे निर्भय कह रहे हैं और मूढ़ लोग कैसी निर्भयता पकड़ लेते हैं। निर्भय होने का अर्थ यह नहीं कि जो हमें निर्भय बनाए उनका ही विरोध करके अपना एवं उनके जीवन का ह्रास करे। निर्भयता का अर्थ नकटा होना नहीं है। निर्भयता का अर्थ मन को गुलाम होना नहीं है। निर्भयता का अर्थ है निर्भय नारायण तत्व में जागने के लिए संसार के भय का अभाव। अनाधिकारी के आगे जो श्री कृष्ण और श्री राम जी का अनुभव था, वही अनुभव घाट वाले बाबा का था। वे आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। मैंने उनसे पूछा, सुकरात और मंसूर को आत्म साक्षात्कार हो गया था, तो फिर उन्हें जहर क्यों दिया गया, सूली पर क्यों चढ़ाया गया, और क्या करे? अति तामसी राजसी अनधिकारी के आगे अपना अनुभव चिल्लाने लगे। अयोग्य व्यक्ति के आगे तो नहीं बोला जाता है। अपना यह अनुभव तो कोई कोई विरले होते हैं जिनकी पात्रता होती है, उन्हीं के आगे बताया जाता है। अनहलक भगवान एक और व्यापक है और वह मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह कोई चिल्लाने की चीज थोड़ी ही होती है। कोई आत्म साक्षात्कार करने वाला उपदेशक आया। घाट वाले बाबा का अभ्यास आत्मविचार का था। वे उसके सिवा की कभी कोई उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते थे। एक बार मैं उनके साथ बैठा था, तब वहाँ कोई भगत आ गया और हमारे साथ बातचीत करने लगा कि आत्म साक्षात्कार ऐसे नहीं, ऐसा होता है। उनकी बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो, कुछ सुनाओ। कोई नया उपदेशक आ जाता तो घाट वाले और हम दोनों एक हो जाते थे। उसके सामने शिष्य बन जाते थे। उसको तो शिष्यों की जोड़ी मिल जाती थी। घाट वाले बाबा ने मेरे को इशारे से सहमति दे दी। इससे हम दोनों मौन हो गए। उपदेशक ने अपना उपदेश चालू कर दिया। जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के नजदीक होता है, जब भगवान के नजदीक होता है, तो शास्त्रों ने कहा है कि सहस्रार के एक से ऐसी आग सी निकलती है जिसमें सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। उस वक्त की गुरु कृपा होती है तो आत्म साक्षात्कार होता है। उसकी बातों से हम दोनों ने उसे भांप लिया। मैंने बाबा से कहा, कितने सालों से यहाँ रहते हो तो भी आपको अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ? उन्होंने भी विनोद में सहमति देते हुए कहा, हाँ, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ है। अब हम दोनों को ये कराएंगे। मैंने कहा, बराबर है। हम भक्त बनकर बैठ गए। हमारे भक्त चकित हो गए कि साईं और बाबा यह क्या कर रहे हैं। उपदेशक ने कहा, मैं आप सबको अभी अनुभव कराता हूँ। 10 मिनट में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आंखें खोलो और बंद करो। अनुभव करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा ही सब कुछ है। मेरे हृदय में परमात्मा है। आदि सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें थी। बड़ा भद्दा लग रहा था। अब हम दोनों थे और 8 दूसरे भक्त थे। हम 10 को उसने आत्म साक्षात्कार कराया। फिर पूछा, अनुभव हुआ? सब हंसने लगे। मुझे तो विनोद करना था, इसलिए मैंने कहा,
बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। क्या हुआ? ठीक है, तो आप यह अभ्यास चालू रखना। आप सत्पात्र हो। इसके बाद का आगे का रास्ता। मैं उदयपुर में रहता हूँ। जब आगे रुकावट आए तो मेरे पास आ जाना। वहाँ आने का किराया कौन देगा? आप चिंता न करो। आप मुझे जहाँ याद करोगे वहाँ मैं मिल लूँगा। उसरी ऐसी बिना सिर पैर की बातों पर भी हमने उसका अनादर नहीं किया, क्योंकि आप अमानी रहना और दूसरों को मान देना चाहिए। मान तो दिया, पर बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं बन सकते ना। इसलिए अंत में मैंने कह ही दिया। मुझे मुंह में स्वाद तो आया था, लेकिन जिस समय तुम ध्यान करा रहे थे तब हम दोनों अंगूर खा रहे थे। उन अंगूर का स्वाद आ रहा था, कोई तुम्हारे आत्मा का स्वाद नहीं मिला। अब कल स्वाद दिलाइयो। कल तो मैं ऋषिकेश जाऊंगा। उसने देख लिया कि इनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वह रवाना हो गया। तात्पर्य यह है कि तुम्हारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पर ऐरा गहरा मनमाना मनगढ़ंत रंग न चढ़ा सके। सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत ही वास्तव में अज्ञान को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। बाबा कहा करते थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष ब्रह्मलोक तक के जीवों को सहायता करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलने देते कि कोई उन्हें सहायता कर रहा है। ऐसा उनका स्वभाव होता है। चौथ का चंद्रमा देखा। एक बार घाट वाले बाबा ने मुझसे पूछा, भाई चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, ऐसा लिखा है। मैंने कहा हाँ। बाबा, श्री कृष्ण को भी लगा था। हाँ बाबा, हमने तो देख लिया। आपने देखा तो आपको कुछ नहीं हुआ? बाबा, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। कितना समय हो गया? बाबा, वर्ष पूरा हो गया। पिछले साल देखा था। कुछ नहीं हुआ तो शास्त्र झूठा? बाबा, नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ लोगों ने हरिद्वार की दीवारों पर लिख दिया कि घाट वाले बाबा ऐसे ऐसे। अंदरगल वचन है। लोगों ने लिख दिया और लोगों ने पढ़ा, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। अब ब्रह्मज्ञानी संत को क्या होगा बाबा? सम्मत 2046 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी 22 नवंबर 1991 बुधवार के दिन पूज्य घाट वाले बाबा ब्रह्मलीन हुए। अपने इन प्रिय दुलारे मित्र संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पूज्य बापूजी तुरंत हरिद्वार पहुंच गए थे। आज भी बिरला घाट पर उनका समाधि मंदिर बाबा की स्मृति दिलाता है।